बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है अजायब खाना नॉवेल एपिसोड नंबर 18। मैं बाहर निकल आई और अब हमारा रुख अपनी सुकून गाह की तरफ था, जिसमें गहरी खामोशी फैली हुई है। जहाँ सुकून ही सुकून है, गहरा बेकरार सुकूत और खामोशी। तुम उन खंडरात को देख रही हो? हाँ, यहाँ अब्दी सुकून है। इससे अच्छी जगह कोई नहीं। असल में जिंदगी बहुत छोटी चीज होती है। बचपन नासमझी की उम्र होती है, जवानी समझकर ना समझने की, और बुढ़ापे बेबसी की उम्र होता है। ये समझ लिया तो जाता है मगर कुछ किया नहीं जाता। राधा हंसने लगी। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? शमी उसे घूरती हुई बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर तुम क्यों हंसी? अपने आप पर। वो क्यों? मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। वो क्या? रहने दो, क्या करोगी पूछकर? ये तो बुरी बात है। क्यों? शम्मी ने कहा। मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। शम्मी, बात ऐसी नहीं कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती। असल मूड कुछ और है, राधा ने सोचते हुए कहा। मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, शम्मी मुंह फेर कर बोली। अरे नहीं, क्यों नाराज हो जाओगी? तुम तो मेरी अच्छी भली सहेली बन चुकी हो, राधा ने कहा। इसलिए तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बता रही, शम्मी ने शिकायती अंदाज में कहा। तुम क्या जानना चाहती हो मेरे बारे में? यही कि तुम कैसे मरी, शम्मी ने कहा और राधा फिर हंस पड़ी। तुम हंसने क्यों लगी? शम्मी ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारा सवाल ही तो हंसी की वजह है। क्या मतलब? शम्मी हैरत से बोली। मैं मरी नहीं हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। मुझे बेवकूफ बना रही हो? बिल्कुल नहीं। फिर तुमने रूप कैसे बदले थे? ये ताकत तो सिर्फ रूहों को हासिल होती है, लेकिन मुझे जिंदगी में ही ताकत हासिल है। बस मुझे आशीष बगोन का आशीर्वाद हासिल है। आशीष बगोन कौन है? हम उसे शैतान कहते हैं। क्या वाकई? हाँ। तब तो तुम बदकिस्मत हो, शम्मी ने कहा। वो क्यों? राधा ने चौंक कर पूछा। मेरी कहानी से तुमने इबरत हासिल नहीं की? तुम क्या समझती हो, बुराई के जितने पहलू निकलते हैं, क्या वो सब शैतानी अमल का नतीजा नहीं है? आशीष बगोन को यही शिकायत है। वो क्या? वो भी कहते हैं कि ये इंसान बड़ी अजीब चीज है, यानी फेल बद तो खुद करे, लानत शैतान पर। गलत, शैतान ही इंसान के दिल में बुराई पैदा करता है, शम्मी ने कहा। तुमने मेरे लिए एक खूबसूरत रास्ता खोल दिया है शम्मी। अब मैं इस संसार में घूमूंगी और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूंगी कि काले और सफेद में काला कौन करता है और सफेद कौन। दुनिया का तजुर्बा करना एक बेहतरीन मशगला है और इस तरफ मुतवज्जे कराने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। तुम इसी सुकून गाह में सुकून की जिंदगी बसर करो और खूब शरारतें करो। और राधा वहाँ से आगे बढ़ गई। रजनी जानती थी कि रेल का ये सफर बेमानी नहीं। अब वो तमाम सूरत हाल से वाकिफ हो गई थी। उसे ये अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि उसका जो भी कदम उठता है वो किसी न किसी मकसद से उठता है और कुदरत उससे कोई काम लेना चाहती है। ये भी एक दरवेशियत की मंजिल थी कि उसे अब बहुत सी बातों का इल्म खुद ब खुद होने लगा था और वो सूरत हाल से वाकिफ होती जाती थी। बांके लाल ने अपनी बेटी नरोपा के बारे में जो कुछ बताया था, रजनी को उसका अंदाजा था, लेकिन ये अंदाजा उसे नहीं था कि बांके लाल इतना दौलतमंद आदमी होगा। बांके लाल की हवेली बेहद आलीशान थी। बहुत से मुलाजिम, हसीनो जमीन, लॉन, खूबसूरत अमारत, बहरहाल सब कुछ था। रजनी को अब इन चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। वो तो बस अब एक नई ही मंजिल में दाखिल हो चुकी थी और उसे दुनिया की चीजों में कोई दिलचस्पी ना रही थी। शैतान ने जब उनके सिरों पे हाथ रखा था तो उन्हें दुनिया की हर आसाइश हासिल हो गई थी। ये हकीकत है कि रजनी दिल से इस हैसियत को कबूल नहीं करती थी, लेकिन बहरहाल बहनों के साथ उसे शरीक तो रहना था। चुनाचे वो भी इन तमाम चीजों से आशना हो गई थी। बांके लाल उसे इज्जत के साथ एक जगह ले आया और उसने कहा, बेटा, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो और तुमने हमारी बनना कबूल कर लिया है तो हमारे साथ कुछ अरसा क्याम करो, हमें खुशी होगी। मैं तुम्हें नरोपा को दिखाई देता हूँ। कुछ घंटों के बाद बांकेलाल रजनी को लेकर चल पड़ा। एक बहुत ही खूबसूरत सजे सजाए कमरे में नरोपा मुसहरी के दरमियान बैठी हुई थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। लंबे लंबे गटाऊ जैसे स्याह बाल जो शायद पिंडलियों से नीचे तक आते थे, बिखरे हुए थे।
उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखें बिस्तर में गड़ी हुई थी। वो अजीब से अंदाज में साकित बैठी थी। रजनी अंदर दाखिल हुई तो अचानक ही उसने चेहरा उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शदीद वहशत थी। उसने घूर कर रजनी को देखा और फिर अचानक ही उसके हलक से दहशत भरी चीखें निकलने लगी। वो खौफजदा हो गई थी और बांके लाल और उसकी धर्म पत्नी हैरान निगाहों से अपनी बेटी को देख रहे थे। निरूपा चीख चीख कर कह रही थी, बचाओ मुझे, इससे बचाओ, अरे तुम इसे कहाँ से ले आए, निकालो यहाँ से इसे, मुझे इससे बचाओ। लेकिन वो अपनी जगह पे इस तरह से बैठी हुई थी जैसे उससे हिला जुला भी ना जा रहा हो। रजनी खामोशी से उसे देखती रही। उसके जहन पर न जाने कैसे कैसे ख्यालात गुजर रहे थे और वो खुद उस लड़की पर निगाहें जमाकर साकित हो गई थी। दफतन उसे अपने कानों में एक सरगोशी सुनाई दी। हाँ रजनी, ये तुम्हारी पहली मंजिल है। मंजिल समझती हो ना? ये लड़की तुम्हारी तवज्जो की तालिब है और ये पहला इम्तिहान है तुम्हारा। मैं कुछ ना कहूंगी, तुम खुद इसे देखोगी। तुम्हारी आंखों की बिनाई बड़ी हुई है और तुम्हें पता चल सकता है कि ये किस मुश्किल का शिकार है। ये कोई मुश्किल काम ना होगा, पता चल जाएगा तुम्हें। यहाँ कुछ अर्सा क्याम करो। लड़की तुम्हें देखकर खौफजदा हो गई है, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम्हें वो नजर आएगा जो है, लेकिन अभी नहीं। इसे तन्हा छोड़ दो। इधर नरोपता चीखती जा रही थी, हटा दो इसे यहाँ से, ये मेरी दुश्मन है, ये मुझे खा जाएगी, ये मुझे कत्ल कर देगी, ये कातिल है, ये खूनी है, हटाओ इसे यहाँ से। नरोपा चीखती जा रही थी। रजनी ने निगाह उठाकर बांके लाल को देखा और फिर मध्यम लहजे में बोली, आइए चचा जी। बांके लाल ने एक ठंडी सांस ली और रजनी के साथ वापस पलट पड़ा। उसके चलते हुए अपनी बीवी से कहा, जरा इसे देखो, पहले तो ऐसा कभी ना हुआ, पता नहीं क्या हो गया है इसको। मैं देखती हूँ, आप जाइए, बांके लाल की धर्म पत्नी ने कहा और बांके रजनी के साथ बाहर निकल आया। माफ करना बेटी, बात कुछ समझ में नहीं आई है। वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है, लेकिन ऐसी कोई बात उसने पहले नहीं की। ये सब कुछ तो बड़ा हैरतनाक है, मुझे ताज्जुब है। रजनी खामोश रही। बांके लाल ने फिर कहा, जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं जरा देखता हूँ इसे। नहीं चचा जी, अब आइए जरा मेरे साथ, रजनी ने कहा और बांकेलाल चौंक कर उसे देखने लगा। फिर बोला, बेटा कोई खास बात है? हाँ चचा जी। बांकेलाल हैरान हैरान सा उसके साथ आगे बढ़ाया। रजनी उसके साथ अपने कमरे में पहुंची। उसने कहा, चाचा जी एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप मुझसे ये वादा कीजिए कि मेरे बारे में किसी बुरे अंदाज में नहीं सोचेंगे। इंसान अगर अपनी भलाई और लालच के लिए कुछ करता है तो ऐसी शक्ल में करता है जब उसे इस बात का यकीन हो कि किसी जगह से सब कुछ मिल जाएगा। चचा जी, ना मैं चोर हूँ और ना मैं कोई डाकू, ना ही लालची हूँ किसी बात की। आपके घर कुछ दिन रहना चाहती हूँ। 2 वक्त की रोटी तो इंसान किसी फकीर को भी दे देता है, आप यही समझ लें। मुझे रोटी दे दीजिएगा। जाते हुए एक पैसा भी आपसे मांगू या कोई लालच करूँ तो जूते मार कर निकाल दीजिएगा। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप ये ना समझे कि आपको दौलतमंद देखकर मैं ये सोच रही हूँ कि चलो कुछ समय यहाँ गुजार लिया जाए। कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ चचा जी, और एक कोशिश करना चाहती हूँ। बांकेलाल अजीब सी निगाहों से रजनी को देख रहा था। फिर उसने कहा, बेटा पैर से जूता निकालो और 10 रुपए मारो अपने चचा के सर पर। इतने प्यार से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुमने चचा जी कहा तो मुझे निरूपा याद आई, जो खुद भी मुझे चचा जी कहती है, लेकिन अब तो बरसों से होश में नहीं। बस जो हालत है उसकी तुम देख चुकी हो। इस पर तुम ये कह रही हो कि मैं तुम पर कुछ शक करूंगा और ये समझूंगा कि तुम किसी लालच से यहाँ रुकना चाहती हो। बेटा जब तक तुम्हारा दिल चाहे रुको। हाँ, तुमने एक बात कही है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। चचा जी, मेरी सारी बातें ऐसी हैं कि आपकी जगह कोई भी हो मुझ पर शक करेगा, लेकिन अब करते हैं तो करते रहें। असल में थोड़ी सी मालूमात है मुझे ऐसी बीमारियों के बारे में। मैं कुछ 10-12 दिन तक आपके यहाँ रहकर निरूपा को देखना चाहती हूँ कि इसकी बीमारी का मकसद क्या है। बस इसके बाद चली जाऊंगी। बेटा जो तुम्हारा दिल चाहे करो, ऐसी बात नहीं है। जो तुम्हारा मन चाहे करो। जहाँ तक निरूपा का मामला है, मैं तुम्हें बताऊं कि वो जहनी तवाज़ुन जरूर खो चुकी है। उसके अंदर कुछ अजीब सी बातें पैदा हो गई हैं, लेकिन उसने कभी नुकसान किसी को नहीं पहुंचाया और जो काम उसने इस वक्त किया है वो भी उसने पहले कभी नहीं किया। बस चाचा जी इतना ही कहना है मुझे आपसे। हाँ, तुम इत्मीनान से यहाँ रहो, यहाँ दिल चाहे आओ जाओ और तुम खुद कोई तकलीफ ना करना। हमसे कहना तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। बांकेलाल जी मुस्कुराए। उसके बाद वो रजनी के कमरे से बाहर निकल गए। बहुत देर तक रजनी सोचती और मुस्कुराती रही। फिर उसने निरूपा की हालत पे गौर किया। उसके चेहरे पे गौर फिक्र की लकीरें दौड़ी। निरूपा की ये हालत किस लिए है? वैसे यकीनी तौर पर कोई मसला जरूर था,
क्योंकि अना जुबैदा की आवाज उसके कानों में गूंजी थी और कोई ना कोई मसला जरूर हुआ था। चुनाचे वो सोचने लगी कि अब उसे सही अंदाज में काम शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल बहुत देर तक सोचते रहने के बाद वो मुतमिन हो गई। जो कम होना है होता है, उसके लिए हालात खुद ब खुद साजगार हो जाते हैं। बहरतौर अब इस सिलसिले में उसे मालूमात हासिल करनी थी। अपने तौर पर वो बहुत मोहतात थी। किसी के घर में दाखिल होकर, वो भी ऐसे इज्जतदारों और अच्छे लोगों के घर में, कोई ऐसी हरकत नहीं की जा सकती थी जिससे अपनी इज्जत पर हर्फ आए। उसने काफी देर तक सोचा और फिर अपने तौर पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। रात के कोई 12 बजे के वक्त उसने तैयारियां की, अपना खुलिया बदलने लगी। कम से कम ये बात उसके लिए बाइसे खुशी थी कि वो अपना खुलिया बदल सकती थी। लेकिन नजारे क्यों जहन में सांप बन जाने का ख्याल ही आता था। चुनाचे वो नागिन बनकर आहिस्ता से बाहर निकली और एक सिमत चल पड़ी। वो ये देखना चाहती थी कि रात को निरूपा की क्या हैसियत होती है। वैसे निरूपा शक्लो सूरत में बेमिसाल थी और इंतहाई खूबसूरत थी। वो चलती हुई एक ऐसी जगह पहुंची जहां निरूपा के कमरे में आसानी से दाखिल हुआ जा सकता था। फिर वो अंदर पहुंच गई। उसका सोचना बिल्कुल दुरुस्त था। रात आधी करीब गुजर चुकी थी, लेकिन निरूपा के कमरे में रोशनी थी और उस रोशनी में रजनी ने जो कुछ देखा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। निरूपा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। उसका चेहरा इस कदर हसीन नजर आ रहा था कि देखने वाली आंख उसे देखकर दोबारा देखे बगैर नहीं रह सकती थी। वो बेपनाह खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने बाल बाल मोती परोए हुए थे। मेकअप के सामान से उसने अपने हसीन चेहरे को मजीद हसीन बनाया था। फिर वो अपनी जगह से उठी। उसने खूबसूरत साड़ी निकाली, लिबास तब्दील करने लगी। उस हसीन साड़ी में वो क़यामत नजर आ रही थी। रजनी बारीक से पतले शाम की हैसियत से एक गोशे में बैठी अपनी चमकदार आंखों से उसे देखती रही। उसे बेपनाह खुशी थी कि पहले ही मरहले पर उसे कामयाबी हासिल हो रही थी। वो निरूपा को देखती रही। निरूपा पूरी तरह तैयार हुई। उसके बाद खामोशी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। रजनी तेज रफ्तारी से रेंगती हुई उसके पीछे चल पड़ी। निरूपा हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंची और फिर दोबारा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उधर ताला पड़ा रहता था, लेकिन उसने ये ताला बड़ी आसानी से खोल लिया था। वो पैदल सफर करती एक तरफ जा रही थी और रजनी को उसका ताकुब करने के लिए छुपने के सहारे लेने पड़ रहे थे। निरूपा का सफर काफी लंबा था। वो शहर के बाइसिम एक वीरान इलाके में चल पड़ी और फिर फासला तय करती हुई आखिरकार एक ऐसी हवेली पर पहुंची जो शहरी आबादी से अलग थलग थी और काफी पुरानी बनी हुई मालूम होती थी। निरूपा जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंची, रजनी ने वो दरवाजा खुलते हुए देखा और वो ये देखने चाहती थी कि दरवाजा खोलने वाला कौन है, लेकिन ऐसी कोई शख्सियत उसे नजर ना आई थी। वो अंदर चली गई तो रजनी भी उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। वो निरूपा को निगाहों से ओझल नहीं करना चाहती थी। हवेली कदीम तर्ज की बनी हुई थी और बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी थी। रजनी हैरत पर निगाहों से निरूपा को देखती रही। निरूपा उस वक्त बिल्कुल ठीक मालूम हो रही थी। रजनी ने देखा कि हवेली के एक मशरकी गोशे में रोशनी हो रही है। निरूपा उस तरफ जा रही थी। फिर वो एक बहुत बड़े खौलनुमा कमरे में दाखिल हुई। उस कमरे में पत्थर के 4 मुजस्समे रखे हुए थे। उनकी शक्लो सूरत अजीबो गरीब थी। तेज रोशनी हो रही थी। रजनी एक गोशे में पहुंचकर कुंडली मारकर बैठ गई। वो उस हैरानकुन मंजिल को बड़ी अजीबो गरीब निगाहों से देख रही थी। फिर अचानक ही उस बड़े हॉल के दरवाजों से लोग बाहर निकलने लगे। ये सजिंदे थे। उनमें से किसी के हाथ में पुतला था, किसी के हाथों में सारंगी। इसी तरह के दूसरे साज भी वो लोग लिए हुए थे। वो आराम से नीचे बैठे। निरूपा कमरे के दरमियान फर्श पर बैठी खामोशी से रजनी ये सारे मनासिर देख रही थी। फिर उसने एक शख्स को देखा। अच्छी खासी उम्र का, अजीबो गरीब लिबास पहने हुए एक साधु किस्म का आदमी था। बड़ी बड़ी मूंछें, गले में कीमती हीरो की मालाएं, जिनसे माहौल जगमगाने लगा। वो एक जगह पे आके बैठा। फिर 2 लड़कियां सोने के बर्तन लिए हुए आमने सामने आई। उन्होंने ये बर्तन एक तरफ रखे। उसमें से कोई स्याल सा निकालकर उन्होंने उस शख्स को पेश किया। उसकी आवाज उभरी, हाँ निरूपा जी, शुरू हो जाओ। निरूपा ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा। फिर अपनी जगह से उठी, दोनों हाथ जोड़कर झुकी। उसके बाद उसने पैरों में घुंघरू बांधे और साजंदू ने हल्के हल्के सांस छेड़ दिए। निरूपा ने दोनों हाथ फैलाए और उसके बाद उसका बदन मुतहरिक हो गया। हसीन तरीन लिबास में मलबूस वो दासू का रक्स कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सांस तेज होते जा रहे थे और निरूपा का बदन धड़कने लगा। वो आराम से रक्स कर रही थी। उसके बदन की धड़कन तेज होती जा रही थी। साजू की धुन, निरूपा का रक्स, ये सारी चीजें देख देखकर रजनी हैरान हो रही थी। माहौल पर एक सहर से तारी हुआ। उसे अंदाजा था कि निरूपा किस कदर खूबसूरत रक्स कर रही है। ये रक्स बहुत देर तक जारी रहा और आखिरकार निरूपा थक कर जमीन पर बैठ गई।
तब वो शख्स अपनी जगह से उठा। उसने निरूपा का बाजू पकड़कर उसे कमर में हाथ डालकर उठाया और बोला, बहुत अच्छा नाचती हो निरूपा, लो ये अमृत जल पियो। उसने गिलास में शराब भरकर निरूपा को दी। निरूपा ने खामोशी से वो शराब पी ली। वो कहने लगा, बस अब तुम वापस जाओ, थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी। तुम्हारा घर से दूर रहना मुनासिब नहीं। मैं अभी नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कुछ लोगों को पता चले। तुम ऐसा करो, आराम से अपने घर जाओ और किसी को खबर ना होने दो। अभी इस वक्त तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता जब तक सारा काम पूरा ना हो जाए। निरूपा अपनी जगह से उठी। उसने दोनों हाथ जोड़े, उसके बाद वहां से चल पड़ी। रजनी को भी होश आ गया था और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। वक्त काफी गुजर गया था, अंदाजा ही नहीं हो सका। निरूपा तेज रफ्तारी से चली जा रही थी। अब रजनी को उसका ज्यादा तेजी से ताकुब करने की जरूरत ना थी। वैसे भी सारी रात खराब हो गई थी, इसीलिए उसे नींद की झोंक भी आ रही थी। उस वक्त कहीं से अजान की आवाज सुनाई दी और फिर थोड़ी देर के बाद नमाजी नमाज पढ़ने के लिए निकल खड़े हुए। यहाँ रजनी को एक हादसे से दो चार होना पड़ा। अचानक ही किसी नमाजी ने उसे देखा और जोर से चीखा, सांप! और फिर 4-5 आदमी उसके पीछे दौड़ पड़े। उनमें से कुछ ने पत्थर उठाए और रजनी पर बरसाना शुरू कर दिए। रजनी बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। बस तकदीर ही थी कि बच गई, वरना कोई भी पत्थर उसके बदन को कुचल सकता था। रजनी नहीं जानती थी कि ऐसे मौके पर बचने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये बात उसने सोच ली थी कि सांप बनकर ये जबरदस्त खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं। इससे तो बेहतर था कि फिजा में परवाज करती हुई कोई चीज बन जाती। जब ये सब कुछ देखना ही था तो किसी भी शक्ल में देखा जा सकता था। उसने आइंदा के लिए फैसला कर लिया कि वो सांप का रूप इख्तियार नहीं करेगी। बहरहाल तकदीर अच्छी थी कि लोग उसे मारने में कामयाब ना हो सके और आखिरकार वो बांके लाल की हवेली में दाखिल हो गई। उसने अपने कमरे में आकर दम लिया। निरूपा के बारे में उसे अभी सही अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि निरूपा घर वापस आ गई होगी। अलबत्ता उसे बहुत सी बातें परेशान कर रही थी। निरूपा कहाँ जाती है? क्या वो अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाती है और जानकर पागल बनी हुई है? लेकिन जबकि बेचारा बांके लाल तो अपनी बेटी के लिए सख्त परेशान था और सोच रहा था कि उसकी बेटी पागल हो चुकी है। लेकिन ये कैसा पागलपन था, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल उसके बाद रजनी को नींद आने लगी। वो बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो गई। फिर एक मुलाजमा ने उसे जगाया। रजनी ने उसकी सूरत देखी और जल्दी से उठकर बैठ गई। माफी चाहती हूँ देवी जी, असल में बांकेलाल ने कहा है कि पूछूं तो सही, आपकी तबीयत खराब तो नहीं, वरना आप इतनी देर से नहीं उठती। हाँ, रात को नींद नहीं आई। कहाँ है चचा जी? नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं आपका। अरे, रजनी ने कहा और जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोकर बाल संवारकर नाश्ते के कमरे में पहुंच गई। बांकेलाल, उनकी धर्म पत्नी और कुछ और लोग नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा मुझे माफ करना, मैंने सोचा कहीं तुम महसूस ना करो कि हमने तुम्हारे बगैर नाश्ता कर लिया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी चचा जी, बस रात को जरा नींद नहीं आई थी। चलो अब नाश्ता करो, और सुनो अगर तबीयत ठीक ना हुआ करे तो नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया करो, आराम से उठा करो, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जी चचा जी, आप बताइए निरूपा कैसी है? ठीक है, अपने कमरे में है। नाश्ता कर लिया उसने? हाँ, नाश्ता कर चुकी है। रजनी ने इत्मीनान की सांस ली। उसे कम से कम ये पता चल चुका था कि निरूपा आराम के साथ अपने घर वापस पहुंच चुकी है, लेकिन रात के मामले में उसका जहन शदीद तरीके से उलझा हुआ था। फिर दूसरी रात रजनी ये सोचकर निरूपा के इर्द गिर्द मंडलाती रही कि हो सकता है निरूपा आज भी वहां जाने की कोशिश करे, लेकिन उस दिन निरूपा नहीं गई थी। अलबत्ता दूसरे दिन रजनी ने फिर वही मंजर देखा। निरूपा तैयार होकर उसी तरफ चल पड़ी। हैरत की बात यह थी कि आज तक हवेली में रहने वाले किसी भी शख्स को ये बात मालूम ना हो सकी कि निरूपा इस तरह रातों को घर से निकल जाती है। ये बात जरा ताज्जुब खेज थी। बहरहाल आज रजनी ने दूसरा रूप इख्तियार किया और एक खूबसूरत तितली बनकर वहां आ पहुंची। वहां का मंजर बिल्कुल वही जैसा था, लेकिन आज एक और खौफनाक अमल हुआ। रजनी तितली की हैसियत से एक ऐसी जगह बैठी जहां एक रोशनदान बिल्कुल करीब था। साजंदे सांस बजा रहे थे। निरूपा रक्स कर रही थी कि अचानक ही कमरे में एक कड़ाका हुआ जैसे बिजली चमकी हो। उसके बाद एक धुआं सा कमरे में भरने लगा। सारे के सारे खड़े हो गए, लेकिन चमकीला धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद एक भयानक शक्ल उस धुएं में नमूदार हुई। उस शख्स को उनमें से किसी ने ना पहचाना हो, लेकिन रजनी ने एक निगाह में उसे पहचान लिया था। ये आशीष बगोन था। रजनी सहमी हुई निगाहों से उसे देखती रही। इधर वो शख्स जो राजा इंद्र बना हुआ बैठा था जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी सारी मालाएं वगैरह उतारकर जमीन पर डाली और फिर आंखें भरकर शैतान के कदमों में झुक गया। जय बगोंदा! शैतान ने एक जोरदार ठोकर उसके मुंह पे मारी और वो उलटकर पीछे गिर पड़ा।
साजंदे जो पहले ही खौफ से खड़े हो गए थे, हाथ जोड़े हुए थर थर कांप रहे थे और निरूपा दरमियान में इस तरह साकित हो गई थी जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई हो और उसमें जान ही ना हो। वो एक खास पोज में थी और उसी पोज में साकितो जामिद हो गई थी। रजनी उस खौफनाक मंजिल को देखती रही। उलटकर गिरने वाला शख्स फिर खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुआफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ बगोंदा, कोई गलती हो गई मुझसे। जहन्नम के अंधे, मैंने तुझे क्या नहीं दिया और तेरी आंखें देने के काबिल नहीं रही। तुझे पता है कि जो कुछ हो रहा है इसमें खराबी आ गई है। क्या महाराज, मैं समझा नहीं। तू मेरे नाम पर ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुझे ये बात नहीं मालूम कि हमारे दुश्मन हमारे पीछे लग गए हैं। निरूपा का खेल तूने खुद शुरू किया था और अब खुद खत्म कर रहा है। मैं समझा नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं समझा। आप जानते हैं गुरुधर्म चंद ने ये काम किया है और मैं उन्हीं के इशारों पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। सारे के सारे नकारा होते जा रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहा। जगह जगह ये लोग भी शिकस्त दे रहे हैं। तू नहीं जानता इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि मेरे दुश्मन कामयाबी हासिल क्यों कर रहे हैं। किसी काम को शुरू कर देना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो हमारा काम ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये महसूस कर रहा हूँ कि ये लोग हर उस जगह जा रहे हैं जहाँ हमारा काम हो रहा हो। मगर महाराज, मैं समझा नहीं। धर्मचंद को किसी ने मजबूर किया था कि वो तुझ पर काम करे और निरूपा को तेरा कैदी बनाए। पर ये सारी बातें अपनी जगह, मगर इस वक्त तेरे पीछे जो चीज लगी है वो तेरा सत्यानाश भी कर सकती है। जे बगोंता, तुम्हारी मौजूदगी में भी ऐसा हो सकता है। हाँ, वो देख, वो तितली बैठी है ना, वो जासूस तितली है और वही तुझे नुकसान पहुंचाएगी। मार सकता है उसे तो मार दे। आशीष बगोन ने रजनी की तरफ इशारा किया। रजनी के लिए जरूरी था कि अब एक लम्हे के अंदर यहाँ से निकल जाए। चुनाची वो फुर्ती से अपनी जगह से उड़ने के लिए पर तोड़ने लगी। इधर वो बड़ी मूंछों वाला शख्स अचानक ही एक परिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया। एक ऐसा मोजदार मकरू परिंदा जो तितलियों का शिकार करता है। वो तेजी से रजनी की जानिब चिपटा और रजनी रोशनदान से बाहर निकल गई। यहाँ उससे जरा गलती हुई थी, यानी उस परिंदे ने उससे अपना साइज बड़ा रखा था, रोशनदान छोटा था। रजनी तो अपनी छोटी सी जिसामत के साथ बुक गिरफ्तारी से बाहर निकल गई, लेकिन वो रोशनदान से बाहर ना निकल सका और उससे टकराकर नीचे गिर पड़ा। इस दौरान रजनी छत पर पहुंच चुकी थी। वो एकदम से छत पर बैठी, उसने लोट लगाई और उसके बाद वो एक खौफनाक औकाब की शक्ल इख्तियार कर गई और आहिस्ता आहिस्ता परों से चलती हुई थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी। उधर वो खौफनाक शख्स जो परिंदे की शक्ल इख्तियार कर चुका था, तितली को पकड़ने के लिए छिपटा था। किसी तरह अपने बदन को सुकोड़कर रोशनदान से बाहर निकला। उसके बाद उसने तितली की तलाश में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, लेकिन उस वक्त एक खौफनाक उकाब से उसे सामना करना पड़ा। उकाब ने तेज सीख के साथ प्रवास करके उस पर पंजे मारे और वो परिंदा सहमी होकर छत से नीचे गिर पड़ा। रजनी ने एक कामयाब दाव इस्तेमाल किया था। उसे सहमी करके वो फुर्ती से उड़ती हुई बांकेलाल की हवेली की जानिब चल पड़ी। बुक गिरफ्तारी से उसने अपना ये सफर तय किया। उसके बाद बांकेलाल की हवेली में दाखिल हो गई। हवेली में पहुंचकर वो रुकी, इधर उधर देखा, उसके बाद अपनी कमरे की जानिब चल पड़ी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपना रूप बदल लिया। उसका सीना बुरी तरह फूल चुका था, सांस सीने में नहीं समाई जा रही थी। जो हादसा और जो वाकया पेश आया था वो उसके लिए बड़ा ही सनसनीखेज था। उसने थके थके अंदाज में मसैरी पर बैठे हुए सोचा कि आशीष बगोंदा को उसकी यहाँ मौजूदगी का पता चल कैसे गया। शैतान को जब ये मालूम हो जाए कि वो यहाँ मौजूद है तो जो कुछ भी हो जाए कम है। रजनी के लिए अब परेशानी पैदा हो गई थी, क्योंकि उसने उस शख्स को तो नुकसान पहुंचा दिया था जिसने उसका पीछा किया था, लेकिन अगर शैतान ने नागचंद्र को इधर भेज दिया तो रजनी के लिए मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल ये एक सनसनीखेज अमल था और एक नई बात थी जो रजनी के जहन में पैदा हुई थी। उसके दिल में निरूपा का ख्याल आया। उसने सोचा निरूपा बहरहाल कुछ भी है, महफूज है, अभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि खामोशी से यहाँ से निकल जाए और शैतान को मौका न दे कि वो उसका रास्ता रोके। लेकिन फिर उसने दिल में सोचा कि अना जुबैदा ने उसे ये बात कही है कि उसे अपना फर्ज पूरा करना है। ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा, रजनी ने सोचा और अपने जहन को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। उसने खुद को ये कहकर सुकून दिया था कि अब वो नेकियों की राह पर है और अल्लाह की कुव्वत इस कायनात की उम्मीद तन्हा है, इससे आगे कुछ नहीं। फिर वो दूसरी बातों पर गौर करने लगी। वो इस गुफ्तगू को याद कर रही थी जो शैतान और उस पर इसरार शख्स के दरमियान में हुई थी, जो लंबी मूंछों वाला था और रजनी के हाथों जख्मी हुआ था। बहुत से सवालात उसके जहन में आए और वो उन पर गौर करने लगी। मसलन गुरु धर्मचंद, ये गुरु धर्मचंद क्या चीज है? इन बातों में अपना दिमाग खिपाने की बजाय उसने फैसला किया कि वो बराह रास्त बांकेलाल से इस बारे में बात करेगी।
दूसरे दिन उसने बांके लाल से कहा, चचा जी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बेटा जरूर, ऐसे नहीं तो फिर आप मुझे बाकायदा वक्त देंगे? जब तू कहे बेटा। आप बताइए, आज ही शाम? हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों छत पर मिलेंगे। बांके लाल ने कहा। फिर वो मुस्कुराकर बोला, पर बेटा बात क्या है? यहाँ नहीं की जाएगी, बाद में छत पर। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसी शाम बांके लाल ने रजनी को छत पे बुला भेजा। अरे बेटी, तूने मेरा पेट खराब कर दिया, सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा। बहुत अच्छा किया आपने चचा जी, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर बात क्या है बेटी? चचा जी, निरूपा के सिलसिले में कुछ पूछना है। क्या? पहले एक सवाल का जवाब दे, क्या आपने उसे कभी आधी रात को तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा है? रजनी ने कहा और बांके-लाल का चेहरा तारीक हो गया। तू क्यों पूछ रही है बेटा? जवाब दे चचा जी। मगर तू क्यों पूछ रही है? उसकी वजह है चचा जी, बता तो सही। ये गलत बात है। सवाल मैं कह रही हूँ, जवाब आपको देना चाहिए, या फिर आप खुलकर ये कह दें कि आप जवाब नहीं देना चाहते। ये बात नहीं बेटा, मगर तू ये समझ ले कि ये बात मैंने अपनी धर्म पत्नी को नहीं बताई। औरत जात है, खौफ से ही मर जाएगी। मुझे बताए चचा जी। हाँ मैंने देखा है। कहा जाती है, भगवान की सौगंध वो पोतर है, कोई खोट नहीं उसमें। ये बात मैं पूरे दावे से कहता हूँ, क्योंकि वो मेरी औलाद है। ये किसने कहा चचा जी कि उसका किरदार खराब है? आपको मालूम है वो कहाँ जाती है? नहीं, मैंने उसका पीछा किया था मगर वो गायब हो गई थी। दूसरा सवाल, ये गुरु धर्मचंद कौन है? रजनी ने सवाल किया और बांके-लाल की आंखें बंद हो गई। यूं लगा था जैसे बांके-लाल की जान निकल गई हो। रजनी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। रूपा ने यहाँ अच्छी तरह अपने पंजे गाड़ लिए थे। मासूम लोग पूरी तरह उसके जाल में फंस चुके थे। राय, क्रोध और उसकी धर्म पत्नी सरस्वती तो दिन रात रूपा की बातें करते रहते। भगवान की देन है, जिसे मन चाहे जो दे दे। अब देखो कैसी बाली सी उम्र है, मगर भगवान ने ज्ञान दिया है। जे भगवान। हाँ, हीरा लाल के बारे में उससे जो कुछ कहा, भगवान करे वैसा ही हो जाए। मैं तो अब कुछ ना कहूंगी। मेरे मुंह से कोई भी बात निकलती है तो दिल में यही ख्याल गुजरता है कि संसार कहेगा कि सौतेला बेटा है। पागल हो तुम सरस्वती, कौन कहेगा उसे? बहरहाल ये बेचारे उस शैतानजादी के बारे में इस तरह सोच रहे थे और रूपा सोच रही थी कि आशीष भगवंत ने उसे बिलावजह यहीं नहीं भेजा। उसका काम है यहाँ पर, सारे के सारे उसके शिकार हैं। उसने अपने शैतानी अमल से यहाँ मौजूद दूसरे अफराद के बारे में मालूमात हासिल की तो यशोदा का नाम उसके जहन में आया। यशोदा गुरोदत राय के दूसरे नंबर की बेटी थी, बड़ी ही हसीन, फूलों की तरह नाजुक। कई बेटियों के बाप थे वो, और जिस तरह बेटियों के बाप मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, उसी तरह बेचारे राय गुरोद भी ऐसी ही मुसीबतों में गिरफ्तार थे। सब कुछ था उनके पास, मगर मन की शांति नहीं थी। हीरा लाल ने बुरी तरह परेशान किया हुआ था। बेटियों का ख्याल आता तो दिल महसूस कर रह जाते। बहरहाल रूपा उस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई आज के वाकयात के बारे में गौर कर रही थी। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी और वो दिल में सोच रही थी कि वाकयात दिलचस्प हैं और इस सिलसिले में आशीष भगोन की हिदायत पर बहुत कुछ किया जा सकता है। वैसे वो सोच रही थी कि हीरा लाल यहाँ इस हवेली में तो रहता नहीं, उसे कहाँ तलाश किया जाए। वो कहते हैं कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है। बहरहाल वो इस सिलसिले में कोई बेहतर मंसूबाबंदी करने लगी कि बाहर से यशोदा की आवाज सुनाई दी। आप सो गई देवी जी? कौन? यशोदा इस वक्त कैसे आई? आप भी सोचती होंगी रूपा जी के कैसे बुरे लोग हैं, अपनी मर्जी से सोने भी नहीं देते। पर भगवान की सौगंध, मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। दिल चाह रहा था कि दौड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। मन में कोई खास बात है? जरूर। चलो कोई बात नहीं, बताओ। दरवाजा बंद करो, मैं तुम्हारे मन में आना चाहती हूँ। यशोदा हंस पड़ी और दरवाजा बंद करके उसके सामने आ बैठी। रूपा जी, भगवान की सौगंध, मन इस तरह आपकी तरफ खींचता है कि आपसे हटने को जी नहीं चाहता। आप हमें अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिल गया? क्यों, तुम भी कुछ ज्ञान हासिल करना चाहती हो? हाँ, यशोदा ने कहा और उसके चेहरे पर शर्म के तासुरात उभर गए। रूपा ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका, उसके दिल में उतर गई। फिर वो कहने लगी, अच्छा जी, तो अब प्रेमी के हसूल के लिए ज्ञान ध्यान की नौबत आ गई है। यशोदा का मुंह हैरत से खुल गया। वो रूपा की शक्ल देखने लगी, फिर बोली, हाय रूपा जी, आपको ये बात कैसे मालूम हो गई? पगली खुद ही मेरे ज्ञानदान की बात कर रही है और खुद ही ये पूछ रही है कि ये मुझे कैसे पता चल गया। तू कहे तो मैं तेरे प्रेमी का नाम भी बता दूं? बताओ। अच्छा, इधर कान ला।
रूपा ने कहा और यशोदा के कान में उसके प्रेमी का नाम बताया। यशोदा का चेहरा सफेद हुआ। वो लरसते बदन के साथ रूपा को देखने लगी, फिर बोली, हाय राम, मैं तो मर गई। क्यों? अब क्या होगा? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुझे? दीदी, भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। हमसे संसार की कौन सी बात छुपी हुई है, तू चिंता न कर। यशोदा मोहब्बत भरे अंदाज में उससे लिपट गई थी। फिर वो बोली, रूपा जी, मेरा एक काम कर दो। बताओ। नहीं, तुम खुद समझ लो। चलो ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। तू जानती है कि हीरा लाल की वजह से हालात कितने खराब है और बेचारे गिरोदत राय का कांटूपाल लूट रहे हैं। तुमसे कोई बात छुपी नहीं। मैं एक बात कहूँ, क्या ना कहूँ, तुम्हारे बारे में। यशोदा बहुत देर तक रूपा से बातें करती रहती। बहरहाल रूपा ने यहाँ अच्छी तरह अपने पंजे गाड़ लिए थे। कोई खास नजरिया तो होता नहीं था, बस शैतान की हिदायत पर इंसानों को बेकली से दो चार करना, उन्हें परेशान करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना, सीधे रास्ते से हटाना, यही रूपा का काम था। अपने तौर पर तफरी भी हो जाती और शैतान की हिदायत पर अमल भी। अब जो भी बदकिस्मत फंस जाए, अब उस वक्त बेचारे गिरोदत राय शैतान के साए में फंस रहे थे। हीरालाल सौतेली माँ की जलन में बुराइयों की जानिब बढ़ गया था। हालांकि सरस्वती अपनी बुरी औरत नजर नहीं आती थी। इधर यशोदा किसी की मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार थी। कहानियां सिर्फ एक हद तक महदूद नहीं होती हैं, बस कुछ किरदार एक दूसरे से मुंसलिक हो जाते हैं। जैसे पूजा चक्रवर्ती अपने महबूब प्रकाश के सीने पर सर रख के सिसक रही थी और प्रकाश खासी उलझा नजर आता था। लेकिन ऐसा कैसे चल सकता है पूजा? तुम खुद सोचो, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये एक दूसरे घर का भल था। मैं क्या करूं प्रकाश, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। तुम मेरे साथ निकल चलो, अब इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं। हाय भगवान, मैं क्या करूं? माता पिता की इज्जत का सवाल है, पर उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। वो ठंडे दिल से नहीं सोचते। हालांकि वो जानते हैं कि हम दोनों मोहब्बत की इंतहा तक पहुंच चुके हैं, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अगर हमने कोई गलत काम किया तो फिर अपनी इज्जत को रोते फिरेंगे। मेरी समझ में नहीं आता पूजा कि आखिर वो हमसे क्यों जलते हैं। बस क्या कहा जाए? कहूंगा तो मैं। दरगाह दास सिंह की आवाज उभरी और दोनों चौंक पड़े। दरगाह दास का पूरा बदन थर थर कांप रहा था। वो गुस्से से सुर हो रहा था। उसके पीछे उसका बेटा, उसके दोस्त खड़े हुए थे। उनकी आंखों में भी खून उतरा था। प्रकाश ने बेखौफी से उन्हें देखा और बोला, चचा जी, मैं पूजा से प्रेम करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। तो मर जाओ। कौन कहता है कि तुम्हारा जीना जरूरी है? चचा जी, इंसान से मोहब्बत करो, इंसान को जीने का रास्ता दिखाओ, मौत की तरफ क्यों धकेलते हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छा रास्ता दिखाता हूँ। चलो मारो इसे, जान से मार दो इस कुत्ते के पिल्ले को। पिताजी। नहीं पिताजी, पूजा चीखी। लेकिन दरगाह दास ने उसकी चोटी पकड़कर खींची। दरगाह दास का बेटा और उसके दोनों दोस्त लाठियां लेकर आगे बढ़े। प्रकाश तनकर खड़ा हुआ। फिर दरगाह के बेटे ने लाठी उठाई कि एक धमाका हुआ और गोली दरगाह के बेटे के पैर में लगी। वो हैराम कहकर बहुत जोर से चीखा। उसी वक्त घोड़े की खिनखिनाहट सुनाई दी और कुछ मिनट के बाद एक शख्स बंदूक लिए उनके सामने नजर आने लगा। सब लोग मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। उसके होंठों से हंसी निकली और वो बोला, वाह दरगाह दास, मजा आया। कभी कभी कैसी मजेदार कहानियां सुनने को मिलती हैं। तुम्हारे घर डाका डालने आया था और छुपकर रात होने का इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी बेटी की प्रेम कहानी आंखों से देखी और कानों से सुने। हालांकि मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तो सोचा था कि जब रात गहरी हो जाएगी तो तुम्हारे घर में दाखिल हो जाऊंगा, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के पांव रस्सी से कसूंगा और फिर तुम्हारी धर्म पत्नी को चोटी से पकड़कर उसे साथ लूंगा और सारी कीमती चीजें उससे पूछकर बांध लूंगा। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो तुम सबको गोली मार दूंगा। आने वाला बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ अपना प्रोग्राम बता रहा था। तुम कौन हो भाई? दुर्गास के मुंह से कपकपाती आवाज निकली। दूसरी तरफ उसका बेटा पाँव पकड़कर बैठा। गोली ने उसकी हड्डी तोड़ी और वो शदीद कुट के आलम में था। मैं जो कोई भी हूँ, अपने इन पिल्लू से कहो कि बिला वजह मेरे हाथों मरने की कोशिश मत करें। उसने दरगाह दास के दोस्तों की तरफ रुख करके कहा और वो साकित हो गए। हाँ दरगाह जी, तो क्या ख्याल है? चलो आज खेल बदल देते हैं। हमें तो खेल खेलने से दिलचस्पी है। भाई तुम हो कौन? हीरा लाल है मेरा नाम, डाकू हीरा लाल। हैं? दुर्गास दास की आंखें फाड़कर देखने लगे। गुरोदत के यहाँ वो काफी दिन तक नौकरी कर चुके थे। हीरा लाल को उन्होंने पहले देखा था, अब बहुत अरसे से उसकी शक्ल नहीं देखी थी। हाथ बदल गया था, पहचान नहीं पाए थे। बहरहाल आयशा से बोले, तेरे घर का नमक खाया है बेटा, हमारे पास क्या रखा है? तू तो बड़े आदमी का बेटा है। चलो ठीक है, नमक खाया था इसलिए माफ किए देते हैं, पर इन दोनों का काम तो कर दो, ये जरूरी है।
हीरालाल, भगवान के लिए हमारी इज्जत से ना खेल। इस ससुरे के पास रखा क्या है? कंगाल है, फकीर है और शादी करना चाहता है मेरी बेटी से। इज्जत भी कोई चीज होती है, बराबरी भी कोई चीज होती है, मगर अब ये बहुत मालदार हो गया है। कैसे? इसलिए कि अब ये मेरा दोस्त बन गया। ए लड़के, खड़े हो जा, वरना इस बार तेरे सर में गोली मार दूंगा। हीरेलाल ने दुर्गादास के बेटे की तरफ रू करके कहा। अरे ना बेटा ना, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। तो खड़ा नहीं होगा। हीरालाल ने बंदूक सीधी की और दुर्गादास का बेटा पौ की तकलीफ और गशी भूलकर खड़ा हो गया। तब हीरालाल ने घोड़ा आगे बढ़ाया, बंदूक की लाल लड़के की गर्दन पे रखी, उसके ऊपर घोड़ा चढ़ाने को कहा। दुर्गादास की समझ में न आया कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन बहरहाल उसने लड़के को घोड़े पे बिठाया। हाँ तो दुर्गादास जी, कल तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि पंडित को बुलाकर इन दोनों के फेरे कराओ। अगर कल सूरज ढले ये काम ना हुआ तो तुम्हारे बेटे की लाश इस घोड़े पर लटकी हुई तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। हाय भगवान, दुर्गादास धाई देने वाले अंदाज में बोले। और कोई चालाकी करने की कोशिश की तो समझ लेना, जो कुछ होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मगर मेरा बेटा, मेरी बात तो सुनो। उस ससुरे के पास तो फूटी कोड़ी नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है पंडित जी, तुम अपनी आधी दौलत इसे दे दो। मगर नहीं पंडित जी, आधी दौलत पर बात टल रही है। कितना खुद नसीब है तुम्हारा दामाद, वरना इस वक्त मैं तुम्हारी सारी दौलत ले जाता और सुबह को तुम कंगाल होते। तेरा सत्यानाश पापी। और हाँ सुनो, ये तो मैं जानता हूँ कि इसके बाद तुम रोते पीटते गरोदत राय के पास जरूर जाओगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले ये काम कर देना, वरना जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे मेरे बेटे को तो छोड़ जाओ। छोड़ दूंगा, मगर इसी शक्ल में जब कल तुम ये काम करोगे। ये कहकर वो घोड़े को ईड़ लगाकर चल पड़ा और दुर्गादास दहाइयां देता रहा और फिर पूजा की तरफ मुड़कर बोला। भगवान तुझे खत्म करे, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम मेरी धर्मपति को कुछ नहीं कह सकते दुर्गादास, अब सूरत-ए-हाल बदल गई है। प्रकाश सख्त लहजे में बोला। मर्द से तू पापी कही के, तेरा सत्यानाश। चल मेरे साथ। हाय, अब वही करना पड़ेगा जो वो कह गया है, दुर्गादास ने रोते हुए कहा और फिर काशी और पूजा को अपने साथ लेकर अंदर की जानिब चल पड़े। उनके बेटे के दोनों दोस्त उनके पीछे आए तो दुर्गादास बिगड़ कर बोले। अरे तुम क्यों कुत्तों की तरह पीछे लगे हुए हो? चलो भाग जाओ, वैसे ही इज्जत दो कौड़ी की हो गई है। भागो यहाँ से, तुम्हारा सत्यानाश। दोनों दोस्त बुरी सी शक्ल बनाकर वहां से निकल गए। दुर्गादास की हालत बुरी थी। रात भर रोते पीटते रहे और प्रकाश और पूजा को कोसते रहे, लेकिन दूसरी सुबह वो मुंह अंधेरे पंडित को बुलाकर लाए और दोपहर तक पूजा के प्रकाश के साथ फेरे हो गए। बहरहाल सब्र तो करना ही पड़ा। प्रकाश तकदीर का धनी था कि जबरदस्ती उनके खानदान में शामिल हुआ और दुर्गादास की कमाई हुई दौलत में से न जाने किस तरह आधी दौलत का मालिक बन गया। लेकिन दुर्गादास का बुरा हाल था। बहरहाल वो बेटे का इंतजार कर रहा था और हीरालाल बात का पक्का था। शाम दुबकी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और दो आदमी लड़की को सहारा लेकर अंदर आए और फिर उसकी देखभाल होने लगी। लड़के ने बताया कि हीरेलाल ने अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की, उसे बहुत अच्छी तरह रखा। वो उसे किसी गार में ले गया। उसने कहा था कि मेरी दिलचस्पी के बाद अगर पूजा और काशी के साथ कुछ ज्यादती हुई तो वो हम सबको गोली मार देगा। पिताजी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। भगवान ने चाहा तो कुत्ते की मौत, मरेगा पापी। बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जाता हूँ अभी गरोदत राय के पास और उससे फरियाद करूंगा। उसे साफ साफ कह दूंगा कि अगर वो अपने डाकू बेटे को गिरफ्तार नहीं करा सकता या मार नहीं सकता तो हमसे कहें, हम ये काम कर देंगे। फेरे हो गए पिताजी? लड़के ने पूछा। हाँ बेटा, मगर ये अच्छा नहीं हुआ। भगवान की यही मर्जी थी। तो फिर अब क्या होगा? अब जो भी होगा, प्रकाश हमारा दामाद है। अब उस पापी से कुछ नहीं कहना, उसकी इज्जत करनी है। हमारा असल दुश्मन तो हीरालाल है, हम उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लड़के ने कहा। तू देखता जा, मैं गरोदत राय से बात करूंगा। मेरी आवाज बहुत ऊंची है। फिर अगर गरोदत राय ने ना माना तो मैं सारे पंडितों और ब्राह्मणों को जमा करूंगा, उनसे बात करूंगा। कोई और मुसीबत आ जाएगी पिताजी, लड़के ने कहा और दुर्गादास गर्दन हिलाकर कुछ सोचने लगा। ऐसा लगता है जैसे इंसानी जिंदगी के चंद मसाइल हो, भूख, मोहब्बत वगैरह वगैरह। इंसान का अगर पेट भर जाए तो शायद दूसरा बड़ा मसला उसकी अपनी तलब की तकमील है। अब ये बहस तो बेकार है कि इनमें से कौन सी चीज बुनियाद है। जहाँ तक मेरी अपनी राय है, इंसानी जिस्म की जरूरत ग़िज़ा है और पेट भरने के बाद उसके दिलो दिमाग में मोहब्बत का सौदा ही समाता है। अब मोहब्बत के रूप मुख्तलिफ होते हैं, चाहे अब वो किसी के लिए किसी नौयत की हो, माँ बाप, बहन भाई, औलाद और महबूब। और अगर जिंदगी में दूसरी आसाइशें हासिल हों तो फिर बुनियाद मोहब्बत ही रह जाता है।
तो रूपा इस घर में दाखिल होने के बाद जिंदगी के बड़े लुत्फ ले रही थी। राय क्रोध तो वैसे ही उसका दीवाना हो चुका था और अक्सर अपनी धर्म पत्नी से कहता कि सरस्वती, ऐसे लगता है कि भगवान ने हमारे लिए उतार भेजे हों। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ, तू देख लेना, एक दिन ये हमारा कल्याण कर जाएगी, मेरा दिल कहता है। अब ये अलग बात है कि बेचारे क्रोधित का कल्याण ही होने वाला था, क्योंकि उतार नहीं बल्कि शैतान उतर आया था। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। रूपा को किसी से कोई दुश्मनी न थी, लेकिन शैतान ने उसकी जिंदगी बचाई थी, वरना शैतान ही का एक दास उसे उन तहखानों में खत्म करने पर तुला और उसने रूपा का घर उजाड़ दिया। अगर शैतान उसकी मदद ना करता तो वहां से निकल ना सकती। बहरहाल अब उसके बाद तो रूपा ऐशो इशरत की जिंदगी की आदी हो गई थी और शैतान की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। क्या नहीं हासिल हो गया था उन्हें। सारी बहनें अगर चाहती तो रानियों की तरह राज कर सकती थी और जिंदगियां गुजार सकती थी, और गुजार भी रही थी। लेकिन बात वही थी कि शैतान को खिराज अदा करना जरूरी था, वरना शैतान उनसे नाराज हो जाता। रजनी ने बगावत की थी और यकीनी तौर पर शैतान से बगावत आसान न थी। उसने अपना मजहब भी बदल लिया था। अब देखना यह था कि उसके बाद रजनी का असर क्या होता है। मगर रूपा अपना वो खशन नहीं चाहती थी, इसलिए वो शैतान की हिदायत पर वहां से निकली और आखिरकार उसे एक ऐसा पुरसुकून घराना मिला जहां तबाही फैलाकर वो शैतान को खुश कर सकती थी। उसने अपने अमल का आगाज किया। राय क्रोधत की 3 बेटियां थी। सबसे छोटी कामनी थी, मासूम और कोमल, दूसरी यशोदा और तीसरी कलावती। कलावती भी एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और पता नहीं किस तरह की लड़की थी वो। अभी तो रूपा ने यशोदा को देखा, यशोदा का दिल उस पर खिल गया था। वो संगीत नामी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी, लेकिन इत्तेफाकी बात यह है कि यहाँ भी वही मसला दरपेश था जो बेचारी पूजा और प्रकाश का मसला था। ये अलग बात है कि वहाँ हीरा लाल ने काम दुरुस्त किया। बुरा आदमी भी कभी कभी अच्छाइयाँ कर लेता है। अब यहाँ वैसा ही मसला दरपेश था। चूंकि संगीत जो यशोदा का महबूब था, यशोदा के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखता था। वो एक मामूली आदमी का बेटा था। उसका बाप कपड़े का कारोबार करता, जबकि क्रोधत राय बहुत बड़े रईस थे। संगीत तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि उस घर में उसकी शादी हो सकती है और यशोदा उसकी जिंदगी में आ सकती है। दूसरा मसला कलावती का था। कलावती भी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी और वो नौजवान उस इमारत में मुलाजमत करता था। बड़ा ही दिलचस्प चक्कर चल रहा था। कलावती के महबूब का नाम अमर था। अमर सिंह महल की देखभाल पर मुकर्रर था। नौजवान और खूबसूरत लड़का था। कलावती उससे मुतासिर हुई और दोनों की जिंदगी में एक तब्दीली रूनमा हुई। बहरहाल दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते, लेकिन दोनों ही को ये एहसास था कि उनका मिलाप मुमकिन नहीं। शुरू में तो अमर सिंह कलावती के पास आने से खौफजदा होता, लेकिन एक दिन कलावती ने उसे बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये बात बुरी है, वो उससे मिलता क्यों नहीं। तो अमर सिंह ने कहा, आप जानती हैं कलावती कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ और बिल्कुल इस काबिल नहीं कि आप मुझे इज्जत के लिए जगह दें। कलावती, आप जानती हैं कि मैं तो नमक खाने वालों में से हूँ, नमक हरामी नहीं करना चाहता। मोहब्बत नमक हरामी तो नहीं होती अमर, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका क्या ख्याल है, संसार की निगाहें क्या होती हैं, ये आप नहीं समझती। आपको पता है कलावती, अगर किसी तरह मेरा और आपका प्रेम दुनिया की निगाहों के सामने आए तो संसार क्या सोचेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सोचेगा कि मैंने एक दौलतमंद लड़की की तरफ कदम सिर्फ इसलिए बढ़ाए कि उसकी दौलत में मेरा हिस्सा लग जाए। नहीं कलावती, भगवान के लिए मुझे इस बुरे रास्ते पर मत डालें। मगर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सकी तो जान दे दूंगी। ये तो कोई बात ना हुई, आप मेरे लिए क्यों जान देगी। मुझे रास्ता बताए, मैं क्या करूं। मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम मर्द हो, रास्ता खुद निकालो। बहरहाल बेचारा अमर सिंह खुद भी क्या कर सकता था। वक्त गुजरता रहा। फिर इत्तेफाक की बात यह है कि एक ऐसी रात भी आई जब रूपा ने अमर सिंह और कलावती को एक साथ देख लिया। रूपा एकदम हंस पड़ी और दिल ही दिल में उसने कहा, वाह मेरे प्यारे बच्चों, तुम तो बड़े खुनहार हो। इसका मतलब है कि राय ग्रोथ के यहाँ खेल ही उल्टा हो रहा है और आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इधर हीरालाल अपनी रंग रलियों में मस्त, माँ से नफरत करने वाला, उधर यशोदा जी मोहब्बत की मारी, और तीसरा किरदार उन कलावती का है। कमाल के लोग हैं ये तो पूरी शिकारगाह है जिसमें चारों तरफ खरगोश दौड़ रहे हैं, जिसे चाहे निशाना बना लो। बहरहाल रूपा यहाँ एक महान ज्ञानी के तौर पर मशहूर थी। हीरालाल से अभी तक उसकी मुलाकात ना हुई थी और वो कई बार दिल में सोच चुकी थी कि प्यारे हीरालाल जी, किसी दिन अपने दर्शन भी तो कराओ, जरा देखो तो सही कि तुम कितने पानी में हो। हम उस शिकारगाह में सारे चरिंदों और परिंदों को देख लेना चाहते हैं ताकि उनके मुताबिक काम शुरू करें।
लेकिन हीरालाल इस दौरान अभी तक हवेली में नहीं आया था। फिर कलावती रूपा के हाथ लग गई। जरा खामोश तबे लगी थी। रूपा ने खुद उसे आवाज दी और कलावती उसके पास आई। क्या बात है कलावती, तुम कभी हमारे पास नहीं आती? मेरा ख्याल है तुम हमें पसंद नहीं करती। कैसी बात करती हैं रूपा जी आप इतनी महान और काबिल इज्जत है हमारे लिए कि हम तो कह नहीं सकते। मेरे माताजी और पिताजी कितनी आपकी इज्जत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकती। भगवान ने आपको रूप रंग दिया, उसके साथ ज्ञान भी। बस इसलिए डरती हूँ कि कहीं मुझसे आपकी शान में कोई गुस्ताही ना हो जाए। तुम मेरी 200 कलावती, इस घर में मुझे जो इज्जत दी गई उसके बाद तो इस घर का हर फर्द मेरा प्यारा और मेरा दोस्त है। तुम क्या सोचती हो ऐसे? आओ मेरे पास आओ। कलावती खुश खुश रूपा के कमरे में जाकर बैठ गई। रूपा उसे मुस्कुराती निगाहों से देखने लगी। फिर उसने कहा, कलावती, इंसान अपने आप से छुप सकता है लेकिन किसी ज्ञानी से नहीं छुप सकता। अब तुम लोग मुझे ज्ञानी मानते हो तो फिर ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हारी मुश्किलों से वाकिफ नहीं हूँ? कलावती ने चौंक कर रूपा को देखा और बोला, मुश्किलों से? हाँ, मगर रूपा जी मैं तो किसी मुश्किल का शिकार नहीं। रूपा ने उसकी बात पूरी की। हाँ, भगवान का शुक्र है, मुझसे झूठ नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप देखिए, संसार की हर चीज हमें हासिल है। भगवान ने पिताजी को बहुत कुछ दे रखा है। उन्होंने हमारे लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर दी। रूपा जी, इंसान को और क्या चाहिए होता है? इज्जत की जिंदगी, घर बार और सुकून। और दिल के सुकून के बारे में क्या कहती हो? रूपा ने मुस्कुराती निगाहों से कलावती को देखते हुए कहा और कलावती चौंक कर उसे देखने लगी। फिर बोली, जी हाँ, मैं दिल के सुकून की बात कर रही हूँ। रूपा जी, सुकून तो दिल ही में होता है ना? हाँ बिल्कुल, और मुझे है नहीं है। क्या मतलब? कलावती के लहजे में दहशत उभर आई। कलावती, 200 मेरी थोड़ी ही छोटी हो, मुझसे दिल की बात क्यों छुपाती हो? अगर मुझे से पूछना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताऊं, अमर सिंह बुरा लड़का नहीं है। जी? कलावती की आवाज दहशत से फटी रह गई। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम अमर सिंह से प्रेम करती हो।